अचानक भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा हिंदू राष्ट्र। अचानक किस देश को सुन खड़े हुए सबके कान, भारत को काटने दौड़ रहा है ये कथित हिंदू राष्ट्र। तो इसलिए इस देश के बयान से हिल गया भारत। अचानक कैसे हो गई यूएन में एंट्री? तूफान में बदल रही है भारत की आंधी। यूएन नहीं थाम पाएगा इस आंधी का धक्का। भारत की वजह से होने वाला है ऐतिहासिक उलटफेर। दोस्तों, यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी परेशानी है। स्थायी सदस्यता की सीढ़ी भारत के लिए और लंबी होती जा रही है। भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न रखते हुए भी इतनी ताकत रखता है कि किसी भी देश पर दबाव बना सकता है। भारत की डिप्लोमेटिक पावर इस समय पीक पर है, इसीलिए भारत का लोहा कोई नहीं ले पा रहा। ऐसे में अगर भारत को इंद्रासन मिल जाता है तो पूरी दुनिया पर भारत का एक छत्र राज हो जाएगा। इंद्रासन मतलब यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। यही कारण है कि भारत की राह में छोटे मोटे पत्थर डाल दिए जा रहे हैं जिससे भारत रुक जाए। अब कोई कुत्ता कभी हाथी का रास्ता रोक सका है क्या? यही बात भारत विरोधियों को समझ नहीं आ रही। ऐसे में भारत के खिलाफ एक ऐसे देश ने आवाज उठाई जिसको देख सब दंग रह गए। आपको बता दें कि ये एक ऐसा समय है जहां यूएन की चर्चा तेज है। भारत की आंधियों ने यूएन को कमजोर कर दिया है। चारों तरफ यही बातें तेज हो चुकी हैं कि अब यूएन टूटने वाला है। यूएन की कमजोरी को लेकर बड़े बड़े देश बयान दे रहे हैं। ऐसे समय में यूएन को सोच समझकर चलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा। यूएन में भारत के खिलाफ ऐसे देशों ने आवाज उठाई है जिसकी अपनी कोई औकात नहीं। ऐसे में पूर्ण रूप से ये यूएन की लापरवाही बताई जा रही है। भारत के खिलाफ यूएन में इस तरह का भाषण यूएन की कार्यप्रणाली का मजाक है। कूटनीतिक कार्यवाही का मजाक उड़ाते हुए यौन शोषण के आरोपी और भगोड़े द्वारा स्थापित काल्पनिक देश के एक प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लिया। यहां उसने दावा किया कि नित्यानंद को सताया जा रहा है और हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुजारी के लिए सुरक्षा की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काल्पनिक देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश है, जिसकी स्थापना स्वयंभू भगवान नित्यानंद ने की थी, जो भारत में अधिकारियों से भाग रहा है। देश में कई आश्रम चलाने वाले नित्यानंद पर यौन शोषण और दुर्व्यवहार का आरोप है। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस ने उसके भारत से फरार होने की सूचना दी। पुलिस आश्रम में बच्चों के अपहरण के आरोप की जांच कर रही थी। इसके तुरंत बाद एक अज्ञात स्थान पर कैलाश राष्ट्र की स्थापना करने का दावा किया। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या ये राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यदि है तो नित्यानंद को एक काल्पनिक देश का राजा घोषित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। दरअसल 22 फरवरी को विजय प्रिया नित्यानंद नामक एक महिला ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक में संयुक्त राज्य कैलाश का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक वीडियो के मुताबिक विजय प्रिया कैलाश से स्थायी राजदूत है। विजय प्रिया ने बताया कि उनके पुजारी को भारत के द्वारा परेशान किया जा रहा है। कैलाश को हिंदू धर्म के पहले राज्य के रूप में ब्रांडिंग करते हुए विजय प्रिया ने कहा कि कैलाश की स्थापना हिंदू राज्य के सर्वोच्च पुजारी नित्यानंद परम शिवम द्वारा की गई थी, जो आदि शिव स्वदेशी कृषि जनजाति सहित प्रबुद्ध हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म की 10,000 परंपराओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इन लोगों का ढोंग तो अब हिमालय से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि नित्यानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया गया और कर्नाटक सत्र अदालत ने उसके खिलाफ 2010 में एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। पहले नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि 2020 में जमानत रद्द कर दी गई, जब लेनिन ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया। इसके गुजरात आश्रम में भी यातना और बाल शोषण के आरोप लगे हैं। भारत छोड़कर भागे दुष्कर्म के आरोपी नित्यानंद ने इक्वाडोर के पास एक टापू खरीदकर उसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। नित्यानंद ने कैलाश.org वेबसाइट बनाई और इसके जरिए संदेश दिया कि दुनिया भर में प्रताड़ित हिंदू यहाँ आकर रह सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि एक टापू को देश घोषित करने वाले नित्यानंद पर भारत में जो केस चल रहे हैं उनका क्या होगा? अब भारत क्या कदम उठा सकता है, और क्या एक देश बनाकर दुष्कर्म का आरोपी सुरक्षित हो गया? अगर कोई व्यक्ति किसी निर्जन द्वीप को खरीदकर वहां रहना चाहता है तो रह सकता है। उसके पास जितने दिनों के लिए संसाधन होंगे उतने समय तक वो वहां पर रह सकता है। अगर नित्यानंद को कैलसा के बाहर आना जाना है तो पासपोर्ट की जरूरत होगी। अगर वो भारत का पासपोर्ट इस्तेमाल करता है तो भारतीय कानून उस पर लागू होंगे। जिस देश से नित्यानंद गुजर रहा होगा, भारत वहां की सरकार से उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए कह सकती है। उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद भी ली जा सकती है। इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराकर उसकी गिरफ्तारी कराई जा सकती है। नया देश बनाने पर उसे यूएन की सदस्यता मिलना भी मुश्किल है।
क्योंकि इसकी सदस्यता के कई नियम कायदे होते हैं। इसके अलावा ऐसा प्रस्ताव आने पर एकदम से निर्णय नहीं लिया जाता। भारत उस प्रक्रिया के दौरान भी आपत्ति जता सकता है। साथ ही भारत उसे अपराधी बताकर कार्यवाही की मांग भी कर सकता है। बताया जा रहा है कि कैलासा इक्वाडोर के पास स्थित है। इसकी वेबसाइट में कहा गया कि यह बिना सीमाओं का देश है। इसे वैसे लोगों ने बसाया है जिन्हें अपने ही देश से निष्कासित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र है। कैलासा अभियान की शुरुआत अमेरिका में हुई। इसकी अगुवाई हिंदू आदिशेव अल्पसंख्यक समुदाय कर रहा है। ये दुनिया भर के सताए हुए हिंदुओं और हिंदू बनने के इच्छुक लोगों के लिए सुरक्षित स्थान है। चाहे उनका लिंग, नस्ल, समुदाय, जाति और पद कुछ भी हो, वो यहाँ शांति से रह सकते हैं और निंदा, हस्तक्षेप और हिंसा से मुक्त रहते हुए अपनी आध्यात्मिकता, कला और संस्कृति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये रहा इनके ढोंग का पुलिंदा जिस पर ये एक नया देश खड़ा करने चले हैं। वेबसाइट में कहा गया कि इस हिंदू राष्ट्र का अपना ध्वज भी है। इसे ऋषभ ध्वज कहा गया। इसमें भगवान शिव का वाहन नंदी के साथ नित्यानंद भी नजर आ रहे हैं। इस देश में शिक्षा, वित्त, वाणिज्य जैसे कई सरकारी विभाग भी होंगे। इनके अलावा कैलाश में एक नागरिकता विभाग भी होगा जो सनातन हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि उसे अलग देश कौन मानेगा। खुद को आजाद मुल्क कहने के लिए किसी भी अन्य देश द्वारा मान्यता दिया जाना जरूरी है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जैसे कोसोव, दक्षिण ओसेटिया, सोमालीलैंड। ये किसी अन्य देश की सीमा में स्थित हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र से देश का दर्जा हासिल नहीं है। हालांकि कोसोव को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन हासिल है, जबकि रूस इसे सर्बिया का हिस्सा मानता है। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता और सदस्यता नए देश के लिए सबसे बड़ी शर्त है। आपको बता दें कि भारत के लोग पहले भी इस तरह की बेवकूफी कर चुके हैं। इंदौर के रहने वाले वेब डेवलपर सुयस ने सूडान और मिस्र के बीच 2072 स्क्वायर किलोमीटर में फैली जगह को अपना देश घोषित कर यूएन से इसे मान्यता देने की मांग की थी। उनके मुताबिक इस जगह पर फिलहाल किसी का मालिकाना हक नहीं है। सुयस ने इसे किंगडम ऑफ दीक्षित नाम देकर अपने पापा को इसका राष्ट्रपति और छिपकली को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। देखिए, अगर यूएन में इसी तरह की आवाजें उठती रही तो ये यूएन के लिए भी घातक है। ऐसे में भारत की आंधी तेज होती जा रही है और ये आंधी तूफान में बदलकर यूएन को भी गिरा देगी। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।